हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है तो tan ए बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसको सॉल्व करते हैं, तो हम हल इसका स्टार्ट करते हैं। दिया है tan ए इजकल टू 1/√3। tan के फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर लंब का मान 1 हो जाएगा और आधार का मान √3 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है h बराबर रूट अंडर में p² प्लस में b²। तब h बराबर हो जाएगा रूट अंडर में p के जगह पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस में b² यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 1 स्क्वायर के 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 3। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर में 4। जब इससे सॉल्व करके आ जाएगा मान बाहर, √4 का मान हो जाएगा 2। अब हमें इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं हम लोग। ये है त्रिभुज ABC, जिसमें हमें कोण B को रखना है समकोण, अर्थात ये हो जाएगा B समकोण हो गया। तो इधर हम लोग A मान लेते हैं, इधर हम लोग B मान लेते हैं। अब हम लोग तो हमारा कर्ण यानी tan A का मान जो दिया गया था 1/√3। तो tan ये हमारा कोण हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाता है लंब। इसके सामने वाला हो जाता है लंब का मान हो जाएगा 1 और आधार का मान है हमारे पास √3। तो हमारा कर्ण के मान आ गया है 2। अब हम लोग इस प्रश्न में आते हैं, जो कि पहला पार्ट दिया गया था। पहला पार्ट दिया गया है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन सी है। तो साइन ए का मान हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन का लंब, तो लंब हो गया 1 में कर्ण हो गया 2 इंटू कॉस सी। जब ये हमारा कोण हो जाएगा तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी आधार बटा में कर्ण। फिर प्लस में कॉस ए का मान ये हो जाएगा लंब, तो आधार मेरे पास हो गया √3। तो ये √3 में कर्ण का मान हो गया 2 गुना में साइन सी। जब ये हमारा कोण होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये। तो साइन सी का मान हो जाएगा लंब यानी √3 में कर्ण का मान 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 प्लस में जब √3 को √3 के साथ गुना करते हैं तो ये 3 आ जाता है, और अपॉन में 2 को जब 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाता है। तो इसके आगे हो जाएगा, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 प्लस में 3 प्लस 1 मिलकर हो जाएगा 4/4, जो कि कट के आ जाएगा आंसर 1। आंसर होगा इस प्रश्न के। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट हमारा दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस में साइन ए इंटू साइन सी।
यहाँ पर कॉस ए हम लोग जैसा के पहले पार्ट में इस त्रिभुज को बनाया था, इसमें हम लोग इस चित्र के अनुसार इसका सारा मान ज्ञात करके इसमें रखते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो कॉस ए, जब इस कोण के सापेक्ष कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे तो लंब हमारा 1 है और आधार मेरा √3 है। तो कॉस ए का मान हो जाएगा √3 अपॉन में कर्ण का मान है 2 इंटू में कॉस सी, जब सी के सापेक्ष कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। तो यानी आधार हो गया 1 अपॉन में कर्ण का मान है 2 माइनस साइन ए का मान, यानी ए के सापेक्ष जब साइन का मान ज्ञात करेंगे तो साइन के सामने वाला इसके एक का सामने वाला हो जाता है लंब, यानी लंब का मान हो जाएगा 1 अपॉन में कर्ण का मान है 2 इंटू साइन सी, जब सी के सापेक्ष साइन का मान ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाला हो जाता है लंब, यानी √3 हो जाएगा लंब अपॉन में कर्ण का मान हो जाएगा 2। तो जस्ट इसके आगे अब सॉल्व करते हैं। 1 को जब √3 के साथ गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा और 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 को जब √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा अपॉन में जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। जब यहाँ पर हम सॉल्व करके दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4√3 माइनस √3। अब इसके आगे 3 √3 में से √3 चल जाएगा तो 0 अपॉन में 0 अर्थात 0 इस प्रश्न का आंसर हो गया।